स्टूडेंट्स, अपनी रासायनिक गुणधर्म में थर्ड रिएक्शन आती है कि वे अभिक्रियाएं जिनके अंदर एल्किल समूह है वह हाइड्रोक्सी समूह सम्मिलित होते हैं, मतलब आर व OH दोनों ग्रुप सम्मिलित होते हैं। उन अभिक्रियाओं को अपन पहली होती है अपना एल्कोहल का निर्जलीकरण। अब एल्कोहल का निर्जलीकरण क्या होता है देखना स्टूडेंट्स, कि जब अपन एथेनॉल की अभिक्रिया, किसकी बेटा, एथेनॉल की, ध्यान से देखो, क्या एथेनॉल की अभिक्रिया किसके साथ, सांद्र H2SO4 के साथ करवाते हैं। और क्या होता है यहां पर अपन टेम्परेचर होता है, ताप, भिन्न भिन्न ताप पे, किस पे, भिन्न भिन्न ताप पे, भिन्न भिन्न ताप पर। तो क्या होता है, H2O के मोलिक्यूल का क्या होता है, निष्कासन होता है। H2O के अणु का क्या होता है, निष्कासन। क्या बोल रहा हूं कि जब एथेनॉल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ भिन्न भिन्न ताप पर करवाई जाती है तो H2O का मोलिक्यूल निकलता है और हमें क्या पड़ता है, भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। ध्यान से सुनना, इस बात को दोबारा बता रहा हूं, क्या, जब एथेनॉल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में भिन्न भिन्न ताप पर, क्या, भिन्न भिन्न ताप पर करवाई जाती है तो H2O के अणु का निष्कासन होता है और हमें भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। देखो इसमें अपन दो कंडीशन लेते हैं। दो कंडीशन कौन सी, फर्स्ट कंडीशन अगर अपन ये ले, तो टेम्परेचर की कंडीशन ले रहा हूं। अगर 413 केल्विन टेम्परेचर है, क्या बोल रहा हूं, 413 केल्विन टेम्परेचर पर एथेनॉल है ना, तो क्या बोल रहा हूं, एथेनॉल अगर आधिक्य में हो, 413 केल्विन टेम्परेचर पर एथेनॉल आधिक्य में, सुनना क्या होगा उसमें, आधिक्य में। अगर जब 413 केल्विन टेम्परेचर पर एथेनॉल आधिक्य में हो तो क्या होगा, देखो ये है अपने पास क्या, CH3 CH2OH, ये होता है एथेनॉल। इसके आधिक्य में मतलब दो मॉलिक्यूल, इसकी अभिक्रिया जब अपने H2SO4, कौन सा H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं और टेम्परेचर क्या है, 413 केल्विन। तो जब अपने एल्कोहल की अभिक्रिया क्या करवाते हैं, जब अपने एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल, एथेनॉल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 413 केल्विन पे करवाते हैं, तब क्या होगा, तो देखना, तब डाई एल्किल ईथर का निर्माण हो जाएगा, या डाई एथिल ईथर बोलते हैं जिसको, क्या, डाई एथिल ईथर। कैसे, देखो ये बन जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3, ये बनता है और साथ में H2O का मॉलिक्यूल निकल जाता है, इसे अपन बोलते हैं डाई एथिल ईथर। कैसे देखना, ये बना कैसे वो देखते हैं अपन। ये है इसका फंडा, देखते हैं अपन फंडा, इसका फंडा क्या रहेगा, CH3 CH2OH साथ में OH CH2 CH3, दो मॉलिक्यूल लिए थे अपन ने। तो क्या बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनो इस बात को, कि जब 413 केल्विन टेम्परेचर पर अगर एथेनॉल आधिक्य में है, जब डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है, यहां से देखो H2O का मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये दोनों यूनिट आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, ये थी अपनी कंडीशन नंबर फर्स्ट, क्या, कि जब 413 केल्विन टेम्परेचर पर अगर एथेनॉल आधिक्य में हो, एथेनॉल आधिक्य में होगा तो डाई एथिल ईथर का निर्माण होगा। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा हूं, जब 413 तो ले लिया, अब टेम्परेचर बढ़ा दिया 443 केल्विन पर H2SO4, और कौन सा H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 आधिक्य में हो। सुनना सेकंड कंडीशन ध्यान से, क्या, जब 443 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर अगर सांद्र H2SO4 आधिक्य में हो। अब ये आधिक्य में ले लिया, पहले अपने एथेनॉल आधिक्य में लिया था, पहले क्या लिया था, ये एथेनॉल आधिक्य में लिया था, अब हमने क्या ले लिया, H2SO4 आधिक्य में लिया। तो क्या होगा देखना, ये अपने पास क्या है, एथेनॉल, ठीक है। अब अपने क्या ले लिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया कितना, 443 केल्विन। अब देखना स्टूडेंट्स क्या होता है कि इस अभिक्रिया में H2O का मॉलिक्यूल निकलता है, और वो कैसे निकलता है देखना, यहां से जाएगा H, ये इसकी अल्फा, ये इसकी बीटा, ये क्या, इसकी अल्फा स्थिति, ये इसकी बीटा स्थिति। तो अल्फा से तो जाता है OH, अल्फा देखो इस OH को ऐसे लिख देता हूं, अल्फा से तो जाता है OH और बीटा से जाता है H, तो क्या बन जाएगा
निकलेगा यहां से H2O और अपने पास एथीन बन जाएगी, CH2 क्या बन गई, एथीन बन गई। देखो इसका तरीका बताता हूं, फंडा बताता हूं, देखना ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर देखो, ये अपने पास क्या है, CH3CH2 है, ये OH है, ठीक है, इधर ये क्या है H। तो आपको याद कैसे रखना है, ये अपने कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया, साथ में 443 से केल्विन टेम्परेचर ले लिया। अब देखो ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि अल्फा से तो OH हटाओ, बीटा से H हटाओ, अल्फा से तो OH हटाओ, बीटा से H हटाओ, H2O निकालो और दोनों के बीच में बॉन्ड चिपकाओ, क्या, तो ये अपने पास बन जाएगा क्या, अल्फा से तो OH हटाया, बीटा से H हटाया और दोनों के बीच में बॉन्ड चिपकाया, तो ये थी अपनी क्या, इसमें एथीन का निर्माण हो गया। अब अपना एक क्वेश्चन है, तो आपके नोट्स में एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है देखना ध्यान से स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है आपके नोट्स में कि अगर अपने ये एथीन ही ले रखे, अपने एथेनॉल ही ले रखा है CH3CH2OH, लेकिन इसकी दो कंडीशन ले ली, क्या ले ली, दो कंडीशन, तो इन दो कंडीशन में क्या दे रखा है, टेम्परेचर अलग अलग दे रखा है ना, कंसंट्रेटेड H2SO4 ही है दोनों में, आपको खुद को सोल्व करना है ये कि कंसंट्रेटेड H2SO4 ही है। जब टेम्परेचर अगर कम दे रखा है, टेम्परेचर अगर कम है तब तो बन जाएगी अपने पास डाई एथिल ईथर का निर्माण, और अगर टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो अपने पास बन जाएगी एथीन बन जाएगी। एथीन कैसे बनेगी कि अल्फा से OH हटाओ, बीटा से H हटाओ और दोनों के बीच में बॉन्ड चिपकाओ। अब अपना नेक्स्ट आता है इसकी क्रिया विधि, कि अपने ये जो निर्जलीकरण किया है एथीन बनाने की, जो ये 443 केल्विन टेम्परेचर अधिक में लिया कौन, कंसंट्रेटेड H2SO4, जिसको अपन ने क्या किया, कंसंट्रेटेड H2SO4 को अधिक में लेकर अपन ने बनाई एथीन। इस एथीन के निर्माण की जो क्रिया विधि होगी वो क्या होगी, वो देखते हैं अपन। स्टूडेंट्स अपन ने एल्कोहल के निर्जलीकरण से जो एथीन प्राप्त किया है, कैसे एथीन प्राप्त की थी अपन ने क्या था, ये अपने पास क्या है, एथेनॉल है, क्या है, एथेनॉल। इस एथेनॉल की अभिक्रिया जब अपन ने क्या करवाया था कि कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में, क्या, कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं, और टेम्परेचर, तो टेम्परेचर लेते हैं कितना, 443 केल्विन। देखो अपन ने देखा है कि अगर 413 केल्विन होता है, कम टेम्परेचर होता है, उस पर तो अपना डाई एथिल ईथर बन जाता है, और अगर ज्यादा टेम्परेचर होता है उसमें अपना एथीन बन जाती है। कैसे बनती है वो एथीन, वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके क्रिया विधि की। तो अपन ने देखो इसकी विक्रिया पढ़ी थी, उसमें एक H2O का मॉलिक्यूल का भी निष्कासन होता है। अब देखो इसकी क्रिया विधि क्या होती है, मेन चीज क्रिया विधि से ही पता चलेगा कि ये कैसे बनी एथीन। तो देखना सबसे पहली स्टेप होती है इसमें, क्या, स्टेप नंबर फर्स्ट, उस स्टेप में होता है अपना कि प्रोटोनित एल्कोहल का निर्माण, क्या, प्रोटोनित एल्कोहल का निर्माण। अब ये प्रोटोनित एल्कोहल का निर्माण कैसे होता है स्टूडेंट्स, वो देखते हैं अपन। देखो अपने पास क्या है, H2SO4 है, H2SO4 हमें एसिड होता है, वो एसिड हमें क्या देता है, H प्लस देता है। तो H2SO4 होता है वो एसिड जो क्या देता है हमें, H प्लस, और ये H प्लस देगा तो बाकी क्या बचेगा अपने पास, HSO4 माइनस। अब देखो ये जो H प्लस होता है ना, ये इस एल्कोहल पे अटैक करता है, कैसे करता है देखना, CH3CH2OH है, ठीक है, तो ये इस पे अटैक करेगा, मतलब H प्लस, तो क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन होता है ये अपने लोन पेयर इसको देता है, इसके साथ क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है। कैसे बनाएगा देखो, ये बना अपने पास CH3CH2OH, और ये H है और हो गया इसके पास। तो स्टूडेंट देखो इस पे इसने क्या दिया अपने लोन पेयर, तो इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ये था अपना क्या, कि प्रोटोनित एल्कोहल बना, क्योंकि प्रोटोन आके जुड़ा है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, H प्लस मतलब प्रोटोन, तो क्या होगा, प्रोटोनित एल्कोहल का निर्माण। कैसे हुआ कि जो एसिड होता है वो H प्लस देता है, और ये एसिड का जो H प्लस होगा वो इस एल्कोहल पे आक्रमण करेगा और इसके आके जुड़ेगा, जुड़ते ही क्या बन गया, प्रोटोनित एल्कोहल का निर्माण हो गया। सेकेंड स्टेप होती है स्टेप नंबर सेकेंड, उसमें क्या होता है स्टूडेंट्स देखो, उसमें होता है कार्बोकेटाइन का निर्माण। किसका निर्माण, कार्बोकेटाइन का निर्माण। अब ये कार्बोकेटाइन का निर्माण कैसे होता है देखना,
मतलब कार्बोकेटाइन क्या होता है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाता है वो कार्बोकेटाइन। अब देखो क्या होगा, यहां से देखो CH3 CH2O एच एच, इस पे क्या है पॉजिटिव, अधिक विद्युत ऋण कार्बन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, तो यहां से क्या होगा, एक H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा और ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋण है तो इस कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के जाए लेके जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2, इस कार्बन पे क्या आ गया पॉजिटिव। ये क्या बन गया अपने पास, ये बन गया अपने पास कार्बोकेटाइन। क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। तो अपन ने क्या बोला सेकंड स्टेप में कि कार्बोकेटाइन का निर्माण। अब कार्बोकेटाइन का निर्माण कैसे हुआ स्टूडेंट्स, देखो ध्यान दो इधर। देखो इस स्टेप में दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो क्या किया अपन ने इसकी क्रिया विधि में अपन बनाने एथीन। एथीन कैसे बना, सबसे पहले बना प्रोटोनिक एल्कोहल। अब प्रोटोनिक एल्कोहल कैसे बना, एसिड का जो H प्लस था वो आया इस एल्कोहल पे आके जुड़ा और प्रोटोनिक एल्कोहल का निर्माण हो गया। हाँ सर ये बात आई समझ में स्टूडेंट, सर ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब बेटा सेकंड पॉइंट क्या है कि कार्बोकेटाइन का निर्माण। अब कार्बोकेटाइन कब बनता है, जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अरे सोचो, कार्बोकेटाइन बनता है तब जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, उसे अपन कार्बोकेटाइन बोलते हैं या कार्बोधनायन बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये H2O का मोलिक्यूल निकलेगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब बेटा लास्ट स्टेप और जो क्या आती है स्टेप नंबर थर्ड, इसमें क्या होता है विप्रोटोनीकरण। अब ये विप्रोटोनीकरण क्या है, मतलब अपन ने जो एसिड से H प्लस लिया था वो उसको वापस देना पड़ेगा। भाई एसिड है वो भी परबल एसिड है, परबल अम्ल है, तो इस चक्कर में क्या होगा कि जो प्रोटोनीकरण मतलब जो प्रोटोन था वो वापस निकलेगा। कहां से निकलेगा, देखो ये अपने पास CH3, ये CH2, ये इस पे प्लस, तो यहां पे मैं क्या करता हूं इसको CH2 और H लिख देता हूं। यहां से ये H निकलेगा, ये H निकलेगा तो इस कार्बन के मतलब H प्लस के रूप में निकलेगा, ये निकला H प्लस के रूप में। तो क्या होगा, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज तो इस पे आएगा, तो ये दोनों प्लस और नेगेटिव क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, बन जाएगा अपने पास CH2 डबल बॉन्ड। ये बन गई अपने पास वापस क्या स्टूडेंट्स, एथीन का निर्माण हो गया। तो अपन ने देखा था एथीन का निर्माण कौन सी विधि, एल्कोहल के निर्जलीकरण से। और अब क्या होगा, देखो यहां पे लिख रहा हूं, जो H प्लस निकला है वो इस HSO4 के साथ जुड़ जाएगा और वापस अपने पास H2SO4 का निर्माण हो जाएगा। तो जो अपन ने एसिड लिया था कैटलिस्ट के रूप में, तो वो वापस अपने को वैसा का वैसा मिल गया। तो ये थी अपनी क्या, एल्कोहल का निर्जलीकरण से जो एथीन बनती है। अब ये एथीन कैसे बनी कि सबसे पहले अपन ने इसका प्रोटोनीकरण, देखो स्टेप याद रखना, प्रोटोनिक एल्कोहल का निर्माण, सेकंड कार्बोकेटाइन का निर्माण, थर्ड वीक प्रोटोनिक। प्रोटोनिक एल्कोहल का निर्माण कैसे होगा, जिसपे प्रोटोन आके जुड़ेगा, ये बन गया प्रोटोनिक एल्कोहल। कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा, जब कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव कब आएगा, जब H2O का ये H2O तो निकला, तो ये H2O का मॉलिक्यूल यहां से निकलेगा, तो ये निकल गया यहाँ पे H2O। H2O का मॉलिक्यूल निकला तो इसमें पॉजिटिव आ गया। वे प्रोटोनीकरण कैसे हुआ कि वापस प्रोटॉन निकल गया। अब अपने आता है कि जो ये कार्बोकेटाइन बना है, सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन कौन सा स्थाई होता है, देखो 1 डिग्री 1 डिग्री एल्कोहल है उससे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री एल्कोहल है उससे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री एल्कोहल है उससे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो अपन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा था, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो यह था अपना क्या, एल्कोहल के निर्जलीकरण से एथीन प्राप्त करने की क्रिया विधि। तो स्टूडेंट्स अपना अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि कार्बोकेटाइन में पुनर्विन्यास। अब ये पुनर्विन्यास क्या होता है, कार्बोकेटाइन में क्या होता है, देखो वो समझते हैं कि जब भी कम स्थायी, क्या बोल रहा हूं, कम स्थायी कार्बोकेटाइन से अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन बनना ही क्या कहलाता है, पुनर्विन्यास कहलाता है। कैसे कि जैसे अपने अपने पास कई बार क्या होता है कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है, और अपन उसमें 3 डिग्री बना सकते हैं, और अपने को पता है कि 3 डिग्री ज्यादा स्थायी होता है, फिर 2 डिग्री सबसे कम होता है 1 डिग्री। देखो अपने पास क्या होता है, कभी कभी देखो अपन ने कार्बोकेटाइन कब बना कि जब H2O का मोलिक्यूल निकला था तब, है ना। तो अगर उसमें अगर 1 डिग्री बन रहा है उस टाइम तो 1 डिग्री बन रहा है, लेकिन अगर उसमें पुनर्विन्यास होकर क्या होगा कि अगर उसमें पुनर्विन्यास होकर अगर 3 डिग्री बन रहा है तो वो क्या होगा, ज्यादा स्थायी होगा, वो ही अपना क्या होगा, उत्पाद होगा। तो स्टूडेंट्स क्या याद रखना आपको कि कम, देखो ध्यान से सुनना इस बार, क्या कि कम स्थायी कार्बोकेटाइन से, क्या बोल रहा हूं, कम स्थायी कार्बोकेटाइन से
अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन का बनना ही क्या कहलाता है, पुनर्विन्यास कहलाता है। कैसे कि कम स्थायी, मतलब 1 डिग्री 1 डिग्री था, उससे 3 डिग्री बन रहा है, तो वो ज्यादा स्थायी होगा क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्थायी होता है। तो इसके लिए अपन देखते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में कि एग्जाम्पल क्या करें अपन। तो उसके लिए अपना एग्जाम्पल है कि नियोपेंटिल एल्कोहल में कार्बोकेटाइन का पुनर्विन्यास। क्या बोल रहा हूं कि नियोपेंटिल एल्कोहल में कार्बोकेटाइन का पुनर्विन्यास या इसका निर्जलीकरण से जो क्रिया विधि होगी उसकी क्रिया विधि अपन देखते हैं। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं नियोपेंटिल एल्कोहल क्या होता है। देखो तो सबसे पहले ये होता है नियोपेंटिल एल्कोहल, क्या CH3 C CH3 CH3 CH2 OH, ये क्या होता है नियोपेंटिल एल्कोहल। इसकी अभिक्रिया, क्या बोल रहा हूं बेटा, इसकी अभिक्रिया कंसंट्रेटेड H2SO4, देखो स्टूडेंट्स निर्जलीकरण करा रहे हैं तो हीट क्या देंगे, ज्यादा टेम्परेचर, मतलब अगर टेम्परेचर हाई रहेगा तो क्या बनेगी, एथीन बनेगी। वो एथीन कैसे बनेगी कि अपन ने देखा था H2 का मोलिक्यूल निकला, इन दोनों के बीच में देखो कार्बोकेटाइन बनेगा, वो कैसे बनेगा और एग्जाम्पल कैसे होगा वो अपन देखते हैं। तो इसमें देखो जो उत्पाद बनेगा ना, वो अभी आपको क्या याद रखना है, उत्पाद याद रखना। अपन उसको क्रिया विधि से ज्यादा समझ में आएगा कि वो कैसे बना, क्योंकि कार्बोकेटाइन में पुनर्विन्यास मतलब कम स्थायी के कार्बोकेटाइन से अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन का बनना। तो स्टूडेंट्स अब देखो कि ये क्या है नियोपेंटिल एल्कोहल, जब इसकी अभिक्रिया कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसको हीट किया जाता है तब उत्पाद क्या बनता है, तब उत्पाद बनता है CH3 C CH3। ठीक है, ये आ गई बात समझ में। अब यहां से देखो, यहां से क्या होगा, डबल बॉन्ड इस पे आएगा और बन जाएगा CH2 CH3। अब ये कैसे बना वो हमें पता चलेगा क्रिया विधि, और साथ में निकल गया H2। देखो वैसे मैं आपको एक बार समझा देता हूं कैसे बना। यहां से निकला ये OH, ठीक है, ये CH3 यहां से हटा, इसके साथ हो गया ये पुनर्विन्यास, तो ये आ गया CH3 यहां पे, इन दोनों के बीच में आ गया डबल बॉन्ड, ये बना ऐसे उत्पाद। लेकिन अपने को ये समझ में आएगा तब जब अपन पढ़ेंगे इसकी क्रिया विधि। तो ये था अपना क्या CH3 और ये OH। अब सुनना इसकी क्रिया विधि। देखो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखी स्टूडेंट्स क्रिया विधि क्या होती है, वो ही क्रिया विधि अपन को वापस करनी है। कैसे सर, वो ही कैसे होगी, तो स्टेप फर्स्ट में वो ही काम, क्या स्टेप फर्स्ट में वो ही प्रोटोनित एल्कोहल का निर्माण, प्रोटोनित एल्कोहल का निर्माण। अब प्रोटोनित एल्कोहल का निर्माण कैसे करेंगे कि जो देखो H2SO4 था, ये क्या देगा H प्लस और HSO4 माइनस। अब ये H प्लस क्या करेगा, इस एल्कोहल पे अटैक करेगा। कैसे, ये था अपने पास नियोपेंटिल एल्कोहल, क्या नियोपेंटिल एल्कोहल, इस पे आके जुड़ेगा H प्लस, ये H प्लस आके जुड़ेगा यहाँ पे। तब क्या होगा, ये यहाँ पे आके जुड़ा, मतलब इस ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए, इसके साथ क्या बनाएगा बॉन्ड, तो इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर देता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ये अपन ने पढ़ा है। तो इस पे आ जाएगा OH, H यहाँ पे पॉजिटिव। अब क्या होगा, अब बनेगा कार्बोकेटाइन का निर्माण। सेकेंड स्टेप अप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप अपन ने देखी थी क्या कि कार्बोकेटाइन का निर्माण। अब कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा स्टूडेंट देखना, यह है अपने पास CH3, ये C CH3 CH3 CH2 OH H, ठीक है, यहां पे इस पे पॉजिटिव, यहां से क्या गया H2 का मोलिक्यूल गया और यहां पे अपने पास बन जाएगा CH3 C CH3 CH3 CH2 पॉजिटिव। अब देखो एक बात, ये कौन सा है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, कौन सा 1 डिग्री। अगर सुनना देखो स्टूडेंट, इस स्टेप में बहुत ज्यादा आपको बहुत काम आएगी। अधिकतर चैप्टर में ऑर्गेनिक में आपको ये जो कॉन्सेप्ट आ गया ना समझ में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे उसमें भी बहुत ज्यादा काम आएगा आपका कि 3 डिग्री कैसे बनाते हैं, 2 डिग्री कैसे बनाते हैं। तो सुनो इस बात को, आप देखो PMT IIT वगैरह की एग्जाम दो, जेई मेंस एडवांस या नीट वगैरह की जो भी एग्जाम दोगे उसमें भी आपको ये कॉन्सेप्ट काम में आएगा कि 3 डिग्री
2 डिग्री 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कैसे स्टेबल होता है। तो ये जो स्टेप आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो अब ये अपने पास क्या है, 1 डिग्री है कार्बोकेटाइन। अब अगर इस CH3 को पुनर्विन्यास लिख रखा है, अगर इस CH3 को मैं यहां पे शिफ्ट करा दूं, क्या करा दूं, इस CH3 को यहां पे शिफ्ट करा दूं, ये पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन पे आ जाए। देखो 1 2, तो इसको अपन बोल सकते हैं 1 2 शिफ्टिंग, क्या बोल सकते हैं 1 2 शिफ्टिंग या पुनर्विन्यास। क्या बोल रहा हूं 1 2 शिफ्टिंग या पुनर्विन्यास, जिसमें क्या होगा, देखो ये यहां पे गया तो क्या बन जाएगा CH3 C CH3 CH3 के आगे CH2 CH3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ गया। अब ये कौन सा है, ये हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्या होगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो देखो क्या बोला था अपन ने बोला था कि कार्बोकेटाइन में पुनर्विन्यास का मतलब कि जब कम स्थायी कार्बोकेटाइन से अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा स्थायी होता है। तो देखो 1 डिग्री से क्या बन गया 3 डिग्री। तो ये ज्यादा काम का आएगा। अगर आप इससे क्वेश्चन करके आ जाओगे तो आपको क्रॉस नंबर 0 नंबर मिलेगा। अगर आप ये ही इसका पुनर्विन्यास करके ये उत्पाद ये बना के फिर उत्पाद बनाओगे तब आपको पूरे में से पूरे नंबर देगा। इसमें अगर आप उलझ गए तब आपके नंबर कट जाएंगे। तो ध्यान रखना है आपको कि इसमें पुनर्विन्यास करवाया जिससे अपने को क्या बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। अब क्या होगा स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 3 में कि विप्रोटोनीकरण होगा। अब विप्रोटोनीकरण कैसे होगा वो देखना। ये अपने पास क्या है CH3 C CH3, इस कार्बोकेटाइन मतलब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इस पे CH2 ये CH3। अब देखो आपके पास दो स्थितियां, आपके पास दो स्थिति है स्टूडेंट्स। क्या है कि सर हमारे पास दो स्थिति कौन सी है, देखो यहां से H निकल सकता है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, मैं बता देता हूं आपको, डैश डैश से दिखा रहा हूं, देखना यहां से H निकले, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए। अगर यहां से ना निकल के यहां से निकले इस H, मतलब देखो इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हैं इनसे अगर H निकले ये पॉजिटिव, तो इनसे क्या इन दोनों के बीच में आ जाए डबल बॉन्ड। अगर इनसे न निकल के इनसे निकले इन दोनों के बीच आ जाए। अब उत्पाद कौन सा मुख्य उत्पाद होगा, तो उसके लिए आपको सेतजेफ का नियम आना चाहिए। और सेतजेफ के नियम को अपन ने बहुत ही 2 से 3 4 बार पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। याद करो क्या पढ़ा था कि जब भी एक या एक से अधिक ज्यादा एल्कीन बनने की संभावना है, क्या बोल रहा हूं, जब भी एक या एक से अधिक ज्यादा एल्कीन बनने की संभावना है तो वह एल्कीन बनती है जिसमें अधिक प्रतिस्थापी आते हैं ना। तो क्या होता है कि वह एल्कीन बनती है जिसमें क्या होते हैं अधिक प्रतिस्थापी आते हैं। तो सेतजेफ का नियम यही कहता है कि वह एल्कीन बनेगी। अब कौन सी एल्कीन बनेगी, देखो यह बनेगा उत्पाद अपने पास, आप बताओ कि यह बनेगा एक तो उत्पाद ये है और एक ही उत्पाद अपने पास ये है, इसको मैं ग्रीन से लिख देता हूं, ग्रीन वाला देखना ध्यान से, ये आ जाए अपने पास CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये CH हो गया, सॉरी यहां से H तो निकल ही गया ना CH2 का। तो अब देखो उत्पाद कौन सा मुख्य होगा, आप सोचो इसमें। देखो क्या सेतजेफ का नियम क्या कहता है बच्चों, सेतजेफ का नियम यह कहता है कि जिसके अंदर ज्यादा प्रतिस्थापी वह क्या होगा ज्यादा यानी मुख्य उत्पाद होगा। तो इसमें देखो एक प्रतिस्थापित एक ये, मतलब ये डबल बॉन्ड है इसके पास, तो ये तो एक और ये दो प्रतिस्थापित, लेकिन यहां पे देखो 1 2 3, तो कौन सा होगा मुख्य, मुख्य होगा अपने पास ये। तो ये था अपना क्या सेतजेफ का नियम। जैसे कि इसमें क्या था कि जब मतलब अपन किसको क्या कराते हैं पुनर्विन्यास करवाते हैं तो अपने पास क्या होता है कि कम से अधिक मतलब कि कम स्थायी से अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन बनता है। जैसे 1 डिग्री से क्या बनाया अपन ने 3 डिग्री। अब अपने को देखना है कि विप्रोटोनीकरण कहां से होगा, यहां से होगा कि यहां से होगा। अब इसके लिए अपने को याद होना चाहिए सेतजेफ का नियम। अब सेतजेफ का नियम क्या कहता है, सेतजेफ का नियम हमें कहता है कि जब भी एक या एक से अधिक
एल्कीन बनने की संभावना है तो वह एल्कीन बनती है जिसमें अधिक प्रतिस्थापी होते हैं। अब कौन से में अधिक प्रतिस्थापी हो? इसमें तो 2 थे और इसमें 3, तो मुख्य उत्पाद अपना ये हो गया। अब देखो अपने पास एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपको कि अपने पास ब्यूटेन टूओल है, क्या ब्यूटेन टूओल, अगर उसका निर्जलीकरण करना हो तो सीधा उत्पाद कैसे बनाएंगे? देखो अपने पास ये है ब्यूटेन टूओल, ये हो गया CH3 CH2 CH2 CH3, तो यहां पे हो गए ओवल, तो ये होगा ब्यूटेन टूओल। कैसे? 1 2 3 4, तो ब्यूट 4 कार्बन 2 पे ओल, तो ब्यूटेन टू ओल। इसका निर्जलीकरण करना है कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीटिंग कर दी इसको। देखो अब ना सीधा उत्पाद मतलब यहां से OH हटेगा, यहां से होगा निर्जलीकरण या यहां से होगा। अब देखो दो उत्पाद बन रहे हैं, एक बन रहा है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, एक तो ये बन रहा है। एक उत्पाद बन रहा है कि इधर से करा दे इसका बी प्रोटीनीकरण, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये एक तो ये बन रहा है। तो अब देखो कौन सा बनेगा, इसमें कितने प्रतिस्थापी है? देखो इसमें इसके साथ कितने प्रतिस्थापी जुड़े? 1 और 2, और इसके साथ देखो ये है, इसके साथ कितने जुड़े? 1, यहां पे 1 और यहां पे 2, तो मुख्य उत्पाद कौन सा हो जाएगा? ये वाला। तो अपने को याद रखना है सेतजेब के जब भी निर्जलीकरण करवाते हैं एल्कोहल का, तो वह उत्पाद ज्यादा स्थायी होता है कि जिसके अंदर क्या होता है? अधिक प्रतिस्थापी पाए जाते हैं। मतलब एल्कीन में अधिक प्रतिस्थापी होंगे, वह एल्कीन ज्यादा स्थायी हो गया, मुख्य उत्पाद का निर्माण वो ही होगा। तो ये था अपना क्या? एल्कोहल का निर्जलीकरण। अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट अभिक्रिया।